एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत टेंशन है ना? बहुत स्ट्रेस हो रहा है तुम्हें, मुझे कैसे पता? मुझे ना मेरे सूत्र सब बता देते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि तुम्हारी शक्ल से भी मुझे पता चल रहा है कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत नर्वस हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, एंजाइटी हो रही है। चलो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है। थोड़ी देर के लिए ना सब छोड़ दो और बस मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर देना चाहती हूँ, जिससे तुम और अच्छी तैयारी कर पाओ। हाँ, साथ साथ थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे, ठीक है? छोड़ दो, अभी सब छोड़ दो, किताबें, पेन, सिलेबस सब रख दो। और अब एक गहरी सांस लो, आराम से। इस वक्त कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ मत सोचो, बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए कुछ मत सोचो। सब चीज़ों को साइड में रख दो और मेरी आवाज़ पर ध्यान दो। हाँ, मेरी आवाज़ तुम्हें रिलैक्स करने के साथ साथ फोकस और कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रेंथ देगी। तुम्हें बस रिलैक्स होते हुए मुझे सुनना है। हाँ, इतना सा करोगे? वेरी गुड। तो ऐसा करो, आराम से लेट जाओ, मेरे पास अपना सर रख दो। आराम से लेट जाओ। मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम्स हैं, जल्दीबाजी मत करो, इट्स ओके। पता है मैं अभी अभी पार्टी से आई हूँ। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा चेहरा देखा मुझे लगा मुझे तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा कि मैं अभी पार्टी से आई हूँ। हाँ, तो तुम अभी तक बैठ के क्या कैलकुलेशन कर रहे हो यार? लेटो ना, मेरे पास लेटो, मैं तुम्हारे सर पे हल्का सा हाथ फेरूंगी, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। जो टेंशन यहाँ भरी है ना, जो स्ट्रेस यहाँ भरा है, यहाँ भरा है, यहाँ भरा है, यहाँ भरा है, वो सब मैं निकाल दूंगी। हाँ, उसके लिए तुम्हें 5-10 मिनट खुद को देने होंगे, थोड़ा सा टाइम, और कल की तैयारी और भी अच्छी होगी। एग्ज़ाम में ज़्यादा कंसंट्रेशन से बैठोगे क्योंकि तुम अभी रिलैक्स हो जाओगे। तो लेटो। वेरी गुड। तुम्हें पता है, तुम ना इस पूरे एग्ज़ाम की टेंशन में, एग्ज़ाम की स्ट्रेस में भी बिल्कुल ठीक हो। हाँ, बिल्कुल ठीक हो तुम। चाहे तुम ऐसा फील ना करो, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे कैसे पता? गुड क्वेश्चन। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, जिससे तुम अपनी तैयारी करते हो। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आते जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हल्का हल्का सा डगमगाने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ गेम्स खेलता है। वैसे तो हमारा दिमाग हमेशा हमारे लिए काम करता है ना, लेकिन ये जो नर्वसनेस, पैनिक और स्ट्रेस होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में गेम
गेम्स प्लान करते हैं जो फिर वो हमारे साथ खेलता है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद भी तुम ये सोचने लगते हो कि यार अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो, अगर मैंने कम नंबर लाके मेरे घर वालों को डिसअपॉइंट किया तो, या फिर मेरे कम नंबर आने से या मेरी रैंक वो ना आने से जो मैंने एक्सपेक्ट किया है, लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। तो मेन बात यह है कि तुम्हें एग्ज़ाम से टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम तुम्हारी परेशानी की जड़ नहीं है। तुम्हारी परेशानी की जड़ है एक्सपेक्टेशंस और ओवर थिंकिंग। देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी बात। अगर तुमने तैयारी की है तो टेंशन क्यों लेनी, और अगर तुमने तैयारी नहीं की तो भी टेंशन क्यों लेनी। तुमने तो तैयारी की नहीं तो किस बात की टेंशन ले रहे हो कि नंबर आएंगे नहीं आएंगे, रैंक आएगी नहीं आएगी। और अगर तुमने तैयारी की है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम अपनी पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे फोकस के साथ अपना एग्ज़ाम देकर आओ। देखो हमारे हाथ में ना, हमारे कंट्रोल में सिर्फ प्रिपरेशन होती है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ना तो हमें पता होता है और ना हमारे कंट्रोल में होता है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के हम अपना प्रिपरेशन वाला टाइम क्यों ख़राब करें। सही बात है ना, पॉइंट है ना, है ना। तो सिंपल सा रूल, अगर तुमने प्रिपरेशन की है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अच्छे से जाओ एग्ज़ाम करके आओ बिंदास। और अगर तुमने प्रिपरेशन नहीं की तब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमने तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं की, तो फिर एक्सपेक्टेशन ही क्या है। सिंपल, या तो नदी के इस पार या तो नदी के उस पार इसमें बीच की कोई बात ही नहीं है, राइट। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा भी खेल खेलता है हमारे साथ कि अचानक एग्ज़ाम से बस एक रात पहले, ठीक है, बुक देखते देखते ऐसा लगता है कि अरे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक कहाँ से आ गया, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ये टॉपिक तो था ही नहीं, या इसे मैंने देखा नहीं क्या, ये क्या हो गया, अभी कहाँ टाइम है इसके बारे में पढ़ने का यार। लेकिन तभी थोड़ी देर में तुम जब ध्यान देते हो, तुम जब थोड़ा सा उसके बारे में उसको रिव्यू कर लेते हो, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, तुम्हें लगता है नहीं मैंने तो ये पढ़ा है, ऐसे ही डर रहा था, मैंने तो ये पढ़ा है। तो ये सब होता है पैनिक की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। हम तैयारी करके बिंदास क्यों नहीं रहते। ह्यूमन नेचर, चिंता करना, ह्यूमन नेचर, ओवर थिंकिंग करना, ह्यूमन नेचर जो कंट्रोल में नहीं है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में सोच सोच के तुम अपना माथा क्यों खराब कर रहे हो। और तुम्हारा जो प्रीशियस टाइम है ये वाला, ये प्रिपरेशन वाला, रिविजन वाला, रिव्यू करने वाला, उस टाइम को भी खो रहे हो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, बात है ना। सोचना इस बारे में, ठीक है। तुम्हारा चेहरा देखो कितना ड्राई हो रहा है, आजकल लग रहा है कि सारा ध्यान एग्जाम्स पर है ना। अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं करती हूँ, ठीक है। तुम्हें बस आराम से
उस इतने से टाइम में यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, ओके। मैं क्या करती हूँ, मैं ना हल्का सा तुम्हारे चेहरे की मसाज करती हूँ, ठीक है, और साथ साथ हम बात भी करेंगे। तुम ये साउंड सुनो। मैं ये साउंड सुना के सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करना चाह रही हूँ, ताकि जो अनवांटेड थॉट्स आ रही है ना, जिन्होंने मसल्स को टाइट कर रखा है ना, वो लूज हो जाएं और वो अनवांटेड थॉट्स तुम्हें अनवांटेडली तंग ना करें। लिसन टू दिस साउंड। और मैं तुम्हें जो जो साउंड सुनाऊं, बस बिना कुछ सोचे उनको सुन के अपने ब्रेन, अपनी बॉडी में जाके रिलैक्स होने दो। ठीक है, ओके, गुड बॉय। ओके, पता है एग्ज़ाम के मामले में लड़का हो चाहे लड़की, सबको सेम ही तरीके की टेंशन होती है, सबको सेम ही तरीके का स्ट्रेस होता है। हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए ना एक क्यूट सा फेस रोलर लाई हूँ, ठीक है। ये ना मैंने जो सीरम लगाया ना अभी, उसको नाइसली तुम्हारे फेस पर रोल करेगा। इसमें मिंट है, इसमें सैंडलवुड है, इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो तुम्हारे फेस को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स होने में मदद करेंगे। ठीक है, शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हें बस आराम से बैठे रहना है। तुमने कितनी टेंशन ले रखी है, तुम्हारी फेशियल मसल्स एकदम टाइट हैं, देखने से ही पता चल रहा है यार। बिल्कुल माइंड को ना एकदम खाली छोड़ दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, इससे तुम रिफ्रेश हो जाओगे, रिसेट हो जाओगे, और पढ़ाई करने के लिए, रिविजन करने के लिए या एग्ज़ाम के लिए। तो अभी के लिए रुक जाओ, तो अपने दिमाग के घोड़ों को बोलो टेक अ ब्रेक। तुम्हारे टेम्पल्स के पास करूँगी, ठीक है, यहाँ पर सारी फेस की टेंशन बैठती है। ओके, कभी कभी क्या होता है पता है, चाहे हमने कितनी भी तैयारी कर रखी है, इस नर्वसनेस के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में, कन्फ्यूजन्स में ना, हमें जो चीज़ आती होती है ना, वो भी हम नहीं कर पाते, या तो छोड़ देते हैं, और या फिर करते तो हैं मगर उतनी अच्छी तरह नहीं जितनी अच्छी तरह हमने पढ़ा है। तो हमने वो चीज़ पढ़ी है, लेकिन तब भी उसमें उतने नंबर नहीं आएंगे जितना हमने अच्छे से तैयारी की थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द अनवांटेड थॉट्स एंड द ओवर थिंकिंग यू हैड जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। मैं ना तुम्हें ऐसे टिप्स भी दूंगी जिससे ना तुम एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाकर भी ना पैनिक नहीं होगे। ज़्यादातर लोग हो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें अच्छे अच्छे धुरंधर
एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके ना बेहोश हो जाते हैं, रोते हैं, वॉमिट कर देते हैं। हाँ, कई बार तो ना क्वेश्चन पेपर मिलने तक तो फिर भी बैठते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जल्दी जल्दी देख के उन्हें लगता है अरे मुझे तो ये नहीं आता, ये नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, अरे अरे सारा पेपर बाहर से आया है, और फिर वहाँ बेहोश हो जाते हैं। हाँ, या फिर वॉमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा टाइट कर रखा होता है, इतना ज़्यादा टाइट कर रखा होता है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में लेने के बाद जो उनकी एक्साइटमेंट होती है ना, वो ब्लास्ट हो जाती है। एग्जामिनेशन रूम के बाहर जो तुम्हारा रोल नंबर से जो भी रूम असाइंड होएगा, उसके बाहर लोग आपस में क्या बात करते हैं पता है? अच्छा ये वाला 20 वाला तुमने पेपर पढ़ा है? हाँ, ये वाला वो जो सैम्पल पेपर्स होते हैं, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आएगा। अरे बाबा, किसी को नहीं पता कौन सा आएगा, ठीक है? बोर्ड एग्जाम का मतलब ये होता है दैट यू नेवर नो, इट्स नॉट मेड इन द स्कूल, कि तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया लग जाएगा। इट्स अ बोर्ड एग्जाम। तुम्हें बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, थोड़ा बाहर से जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनसे आइडियाज़ लेना होता है, उनको भी थोड़ा करके देखना होता है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन गेट टू इट, ठीक है? लेकिन क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होके ऐसे बात करते हैं सब लोग जैसे इनको बड़ा पता है कि क्या आने वाला है, और उससे क्या होता है, कुछ लोगों पर तो फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दे नो देयर प्रिपरेशन, राइट? मगर बाकी लोग तो बड़े पैनिक हो जाते हैं, ये कौन से वाला सैम्पल पेपर है, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कहाँ से मिलता है, और पूछने लग जाते हैं ये तुम्हें कब मिला है, ये तुम्हें किसने सजेस्ट किया था ये वाला सैम्पल पेपर? हमें तो नहीं पता, मैंने तो इसके कुछ नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया? अरे यही तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, अरे तुमको बड़ा पता है। इसीलिए किसी की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? कहने दो जिसको जो कहना है। वाई? बिकॉज वो चीज़ जो एक्साइटमेंट, नेगेटिव एक्साइटमेंट तुम्हारे ब्रेन में तैयार करेगा ना, वो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद बहुत तंग करेगा। देन यू विल थिंक कि अरे मैंने वो नहीं पढ़ा, लगता है उसमें से ही आया है। डोंट गिव अटेंशन टू एनी नॉनसेंस बिफोर योर एग्जाम, सबसे बड़ा टिप है मेरा। हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड। तुमने तैयारी की है, यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है ना? बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सुनना किसी की भी बात, कुछ भी कहने दो किसी को। हाँ, स्माइल तो आ रही है चेहरे पे धीरे धीरे है, और ये मसाज से भी तुम्हारा फेस भी थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा लूज लूज सा, टाइट करके पकड़ा था सब। ऐसे ही लेटे रहो, ऐसे ही लेटे रहो, हिलो मत। हाँ, थोड़ी देर के लिए कुछ बात करनी है, इसके लिए ज़रा रुकी हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ना एक लकी चार्म भी लाई हूँ। हाँ, वो लकी चार्म मैं तुम्हें दूँगी एंड में, वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड लक होगा तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो तुम एकदम भी स्ट्रेस में मत आओ, कुछ भी फालतू नहीं सोचो, सिर्फ सोचो अपनी पढ़ाई के बारे में। और अगर अब एग्ज़ाम डे आ गया है तो बिल्कुल भी कुछ मत सोचो। बस ये सोचो कि मैंने एडिक्वेट तैयारी की है, मेरी प्रिपरेशन इनफ है, और अफर्म करो खुद को दैट आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ फॉर माई एग्ज़ाम, और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है या बहुत अच्छा जाता है। अपने आप से बार बार बोलो, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, मेरा हर एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, मैंने इनफ प्रिपरेशन की है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेंटली हेल्दी हूँ। बार बार बोलो, सोते हुए बोलो, सो के उठ के बोलो, अपने आप से अफर्म करो। अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। कई लोग कहते हैं सब पे
परमिशन बेकार की बात है, ठीक है? ओके, तो तुम क्या बुरी चीज़ें बोलोगे, बुरी चीज़ें सोचोगे, उनसे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट? इससे अच्छा अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें अफर्म करो, है ना? कभी कभी हम कुछ बुरा कह देते हैं और वो चीज़ हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, अरे मेरी जीभ पर तो माता बैठी थी, क्या आज जो मैंने बोला वो सच हो गया, मैं कुछ और ही मांग लेता। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, हाँ। तो क्यों ना हम अच्छा ही बोलें, स्पेशली अपने एग्जाम्स के लिए, बिकॉज दे कीप अ वेरी वेरी गुड वैल्यू इन आवर लाइफ। जब हम अच्छा ही बोलेंगे और प्रिपरेशन भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, है ना? खुली आंखों से सपने देखो, देखो कि तुमने टॉप रैंक किया है। हाँ, सपना देखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सपना देखो तो बड़ा देखो, क्योंकि जब तुम सपना देखोगे ना तो उसके लिए तैयारी भी करोगे। हाँ, ये मत सोचो कि टॉप रैंक किया है मैंने बोर्ड में, इतना बड़ा नहीं बोलता मैं। अरे क्यों, पैसे लग रहे हैं, किराया देना है किसी को, नहीं ना? तो बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, बिंदास। हाँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन हो भी तो सकता है। तुम पॉजिटिव रहो, तुम खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस ना बड़े बड़े पहाड़ हिला देता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, ठीक है? तुमने वो कहानी सुनी है मांझी वाली, दशरथ मांझी? सुनी है? नहीं सुनी? मैं बहुत ही ब्रीफ में, देखो तुम्हारे चक्कर में पार्टी से आकर भी ऐसे ही बैठे हुए, सब क्या गिरा हुआ है मेरे चेहरे पे। हाँ, ये वो बलून फूटे थे ना, तो उसका सब स्पार्कलिंग। मैं सुनाती हूँ तुम्हें, शॉर्ट में सुनाऊंगी, ठीक है? दशरथ मांझी ना एक गांव में बहुत ही ऑर्डिनरी गांव वाले की लाइफ जी रहा था, ठीक है? नॉर्मल काम करके उसकी वाइफ थी, वो अपना फैमिली चला रहा था, ठीक है ना? एक दिन क्या होता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसकी वाइफ को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है? मेडिकल अटेंशन के लिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, राइट? लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता जो होता है ना बहुत लंबा होता है। एक शॉर्टकट होता है, लेकिन उस शॉर्टकट में ना एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा होता है। उस पहाड़ पे चढ़ते उतरते हुए भी उनको इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कैरी कर रहा था, है ना? इतना टाइम लग जाता है कि उसकी वाइफ रास्ते में ही, समझ गए ना? वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता होता है अपनी वाइफ को। और उस दिन वो एक प्रतिज्ञा करता है। वो कहता है कि तुझे बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। पहाड़ को कहता है कि देख, मैं तुझे अकेला काट के यहाँ से रास्ता बनाऊंगा, मैं ही तुझे तोड़ूंगा। बहुत घमंड से खड़ा है ना तू। अच्छा, आपको ये भी कहता है कि पागल है, ऐसे कैसी बात कर रहा है, अकेला बंदा कैसे पहाड़ तोड़ेगा, फलाना फलाना। उसको 20 साल लग जाते हैं, 20 साल। उसका कॉन्फिडेंस होता है कि बिना किसी की मदद के उस पहाड़ को 20 साल तक लगातार तोड़ तोड़ के, काट काट के, सच में वो वहाँ से रास्ता निकाल लेता है। तो एक कहावत होती है ना हिंदी में, अकेला जना पहाड़ नहीं फोड़ता। ये कहावत दशरथ मांझी ने गलत साबित कर दी। उसका कॉन्फिडेंस जीत गया। अगर आज कोई खड़े होके बोले पहाड़ तोड़ के मैं यहाँ से रास्ता बनाऊंगा, इस पहाड़ को साफ कर दूंगा, सब कहेंगे पागल है, पागल। लेकिन ऐसा सच में किया उसने। तुम बताओ कैसे किया? इज इट पॉसिबल? सुनने में भी कितना
का मतलब वीक होना थोड़ी ना होता है। थोड़ी देर आराम कर लो, टेक अ ब्रेक, टेक अ किट कैट। मैं बीच बीच में से जोक मारती हूँ, इससे जो स्माइल आती है ना, अच्छी लगती है मुझे। इसके लिए चिच्ची जोक्स मार देती हूँ मैं बीच में। हाँ, समझ गए, समझ गए। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं, बताना नहीं, कहना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये जो ओवर थिंकिंग होती है और ये जो नर्वसनेस होती है बेमतलब की, क्योंकि हम दूसरों की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि अचानक ही हमने कोई चैप्टर खोल के देख लिया एग्जाम से एक रात पहले, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये इससे जो नर्वसनेस आती है, या फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नॉनसेंस सुन के, अपने दोस्तों से बेकार की बात सुन के कि वो पढ़ा है क्या, वो तूने ये पढ़ा है क्या, ये तूने, आखिरी रात को वो जो सब होता है वो ना बिन बुलाए मेहमान जैसा होता है। हाँ, सारी नर्वसनेस, सारा स्ट्रेस जैसे बिन बुलाए मेहमान होते हैं। हमने तो उन्हें बुलाया है नहीं, खुद ही आ जाते हैं। हाँ, और फिर जाने के लिए भी नखरा करते हैं, राइट। तो ये बिन बुलाए मेहमान को बोलो टाटा बाय बाय, अभी यू आर नॉट इनवाइटेड। क्या बोलोगे? जब भी स्ट्रेस हो, जब भी टेंशन हो, बस बोलो अपने दिमाग में या दिमाग से बाहर, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बोलो थैंक यू वेरी मच बट यू आर नॉट इनवाइटेड। बार बार बोलोगे ना, तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेस में घुस रहे होगे वैसे ही बोलो, क्लियर हो जाएगा सब। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सपने देखना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना के साथ साथ ज़रूरी है प्रिपरेशन करना। कोरे सपने भी किसी काम के नहीं होते, कोरा कॉन्फिडेंस भी किसी काम का नहीं होता। अब ये कोरे सपने और कोरा कॉन्फिडेंस क्या होता है? कोरे सपने और कोरा कॉन्फिडेंस होता है जब बिना कुछ किए हम सपना देख लें। वो सपने हम जो सोते हुए नहीं देखते, और कभी कभी खुली आंखों से भी देखते हैं। हाँ, कि मैं पूरी क्लास में टॉप करूँगा, मैं तो पूरी क्लास में टॉप करूँगा, कॉन्फिडेंस से सबको बोल रहा है अरे मैं ही टॉप करूँगा, लेकिन पढ़ूंगा कुछ नहीं, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, प्रिपरेशन कोई नहीं की, कुछ रिव्यू नहीं किया, कोई रिवीजन नहीं की। ये होते हैं कोरे सपने और कोरा कॉन्फिडेंस। सपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, लेकिन क्या बोलेंगे हम बिन बुलाए मेहमान को, थैंक यू वेरी मच बट यू आर नॉट इनवाइटेड। मेरे साथ बोलो, चलो बोलो थैंक यू वेरी मच माई स्ट्रेस एंड माई ओवर थिंकिंग। हाँ बोलो ना, बोलो थैंक यू वेरी मच बट यू आर नॉट इनवाइटेड। और जो अफर्मेशन बोलने बोली है वो भी रोज़ बोलो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने पूरी तैयारी की है, मेरे एग्ज़ाम हमेशा बहुत अच्छे जाते हैं, मैं टॉप रैंक करूँगा। डेली रात को सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले थैंक यू बोलो भगवान को, यूनिवर्स को, और उसके बाद ये अफर्मेशन बोलो डेली। मेक इट अ रूल। इसके बिना ना तो सोने जाना है और इसके बिना ना तो उठना है। बेड छोड़ने से पहले और बेड पर उठते ही फ़ोन मत उठा के देखने लग जाओ। हाँ, कुछ नहीं मिलता उससे। हाँ, सबसे पहले थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, और फिर अपनी अफर्मेशंस। फ़ोन हाथ लगाने से पहले, हाँ फ़ोन हाथ नहीं लगाना, और फिर बोलो अफर्मेशन और पॉजिटिव माइंड से उठो। और जब भी थका हुआ फील करो, टेक ब्रेक, टेक कुछ भी खा लेना यार। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या गुड लक जाम लाई हूँ। देखो, ये है ग्रीन बर्ड का फेदर, ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ
एम सेंडिंग यू, ओके। तुम्हारे चेहरे पे टच करके मैं तुम्हें गुड लक दे रही हूँ, ठीक है? ठीक है, अब प्रॉमिस करो कि कोई नॉनसेंस सोच के परेशान नहीं होगे, किसी की फालतू बात सोच के अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे, प्रिपरेशन पूरी करोगे, अफर्मेशन बोलोगे, अच्छा सा ड्रीम देखोगे कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, क्या चाहिए, ठीक है? ओके, विश यू very very good luck for your exam.